तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्रेविटी क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भी एनटीएससी का जो एग्ज़ाम है वो डिले हो गया था, पोस्टपोन हो गया था और कोई भी नई डेट्स की इन्फॉर्मेशन अभी तक अपडेट नहीं हुई है वेबसाइट पे। मीनवाइल एक और एग्ज़ाम है एनएसटीएससी। आप में से काफ़ी बच्चों ने हो सकता है इसके बारे में सुन रखा हो। ये एग्ज़ाम क्या होता है? नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। ठीक है, एनटीएससी में बीच में एस ऐड हो गया है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो साइंस ओरिएंटेड है। ठीक है, इसको यूनिफाइड काउंसिल कराती है और वैसे तो ये एग्ज़ाम 22 जनवरी को होना था और इसका जो फॉर्म है वो काफ़ी पहले निकल चुका है, कई महीने पहले निकल चुका है। लेकिन अभी एक लेटेस्ट अपडेट इसके बारे में ये आई थी कि जो बच्चे अब दोबारा इसके बारे में सोच रहे हैं और वो इसके बारे में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो थोड़ा सा एक्सटेंड करके 15 जनवरी तक कर दी गई है। जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनका तो डेट, जो एग्ज़ाम का डेट है वो 22 जनवरी है। ठीक है, लेकिन अब जो बच्चे अब रजिस्टर करेंगे यानी जो एक्सटेंडेड डेट है उसका फ़ायदा उठाते हुए जो बच्चे रजिस्टर करेंगे वो उनका एग्ज़ाम 22 को नहीं होगा बल्कि 30 जनवरी को होगा, यानी मोर देन 15 डेज़ उन बच्चों को मिलेंगे। अच्छा, ये एग्ज़ाम क्या है, क्यों देना ज़रूरी है हमारे लिए? देखिए, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्या होते हैं तो फैक्ट बेस्ड डेटा पे बेस्ड होते हैं, यानी फैक्चुअल क्वेश्चंस उसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इंपॉर्टेंस बहुत कम एग्ज़ाम्स हैं जिसमें दी जाती है। यानी जो अंडरस्टैंडिंग आपकी आईआईटी, जेईई, नीट इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए रिक्वायर्ड है, आपका अभी से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो हम कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनको दें तो वो हमें बताएं, हमें रिपोर्ट दें कि भाई तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कॉन्सेप्चुअली तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है तुम्हारे अंदर, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को अप्रोच जो कर रहे हो कितना उसके अंदर सक्सेस रेट है। तो ये एक रिपोर्ट कार्ड हमें एक ये ऐसा एग्ज़ाम है एनएसटीएससी का जो देता है, जो कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है। यानी बहुत अच्छी रिपोर्ट आपको बना के देगा। जब आप ये एग्ज़ाम देंगे तो उसके बाद आपको जो रिपोर्ट मिलेगी उसमें हर चीज़ का बहुत अच्छा एनालिसिस होगा। ठीक है, तो वो एनालिसिस आपको इस एग्ज़ाम्स के बाद मिलता है। तो एक तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि इस एग्ज़ाम को आप दें। दूसरे, आप में से कई बच्चे जो एनटीएससी की तैयारी कर रहे थे उनकी तैयारी अब तक तो हो चुकी होगी क्योंकि वो एग्ज़ाम होना ही था आपका 16 जनवरी को। तो अब आप मीनवाइल क्या कर सकते हैं, अभी आपने जो भी तैयारी कर रखी है कुछ में एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। वही सारा मैथ्स में इसमें वहीं से क्वेश्चंस बनने हैं। ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी क्वेश्चन वहीं से आने हैं आपको, और लॉजिकल रीजनिंग भी आपने अच्छा खासा तैयार कर रखा है। तो लेवल आपका बहुत ठीक चल रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अगर फिल करते हैं तो अब अपनी अपनी तैयारी का लेवल अभी आप देख सकते हैं कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि एनालिसिस रिपोर्ट बहुत अच्छी बना के ये देते हैं आपको, तो वो बहुत हेल्पफुल होगी आपको कि आपको किन एरियाज़ में और अभी काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आप कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं अभी। तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी वो आपको बताएंगे उस रिपोर्ट में। तो ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है? देखिए, सेकंड क्लास ऑनवर्ड सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है इसका। तो उसमें सेकंड क्लास का बच्चा भी दे सकता है, थर्ड का भी दे सकता है। ठीक है, हर बच्चा दे सकता है, 6, 7, 8, 9, 10 सारे बच्चे इसको दे सकते हैं। इवन 11, 12 के बच्चे दे सकते हैं अपनी रेस्पेक्टिव स्ट्रीम के साथ। पीसीएम वाले, पीसीबी वाले वो भी दे सकते हैं। तो अभी जो बच्चे इसको देना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस फॉर्म को भरिए। आपकी जो भी अभी 15 दिन है आपके पास, आप अपनी तैयारी को और अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको अपना लेवल पता चलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम ऐसा आसपास नहीं होने जा रहा है जो जहाँ से आप ये सारी चीज़ें कर सकें। आपने जो पहले फॉर्म भर रखे थे वो सब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, केवीपीवाई भी पोस्टपोन हो गया जो 9 जनवरी को होना था, एनटीएससी पोस्टपोन्ड है ऑलरेडी। तो बहुत अच्छा मौका है कि आप इस एग्ज़ाम को दें। तो इस एग्ज़ाम की यूटिलिटी ये है कि कॉन्सेप्चुअली आपको आपकी स्टैंडिंग बताता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आपको कितना ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी स्कॉलरशिप, जैसे कि इस एग्ज़ाम के नाम में ही है, तो स्कॉलरशिप टैलेंट सर्च है तो वहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एनटीएससी में स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। तो स्कॉलरशिप ये होती है कि कोई बच्चा अगर 100 आउट ऑफ 100 यानी 100% स्कोर कर देता है तो उसको 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। मान लीजिए कोई 100% स्कोर नहीं कर पाया लेकिन जितने भी बच्चे अपीयर हुए थे उनमें टॉप कर गया वो, तो उसको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। इसी तरह से उसके नीचे आते चले जाइए तो फिर रिस्पेक्टिव क्लासेस में भी जो टॉप 3 हैं उनको लैपटॉप है, मोबाइल है, आईपैड है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। यानी अगर आप 10th में हैं तो 10th लेवल पे जितने बच्चों ने कम्पीट किया है उसमें अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो आपको ये सारे प्राइजेस मिल सकते हैं। और भी प्राइजेस की कैटेगरी है, मिलते हैं। तो प्राइजेस तो एक आपका बाय प्रोडक्ट है, वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि आपका असेसमेंट आपको करके दे रहा है, ये बहुत अच्छी एनालिसिस रिपोर्ट आपको प्रोवाइड कराएगा। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट एनएसटीएससी। डेट है तो मेक श्योर कि आप बहुत जल्दी
करें इसको, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आज से कल के अंदर अंदर आप फिल कर दें। और डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या है उसको भी ध्यान रखिए आपका। जो लोग अभी फिल करेंगे तो उनके लिए डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या है, उनके लिए डेट ऑफ एग्ज़ाम है 30 जनवरी, ठीक है, 30 जैन, ठीक है। तो अभी भी आपके पास मोर देन 15 डेज़ हैं इस फॉर्म को मतलब इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो आप आसानी से तैयारी अपनी ठीक ठाक भी कर सकते हैं। अभी भी आपकी जो तैयारी होगी अच्छी चल रही होगी। अगर कुछ और ऐड ऑन करना है तो अभी आपके पास कम से कम 15 दिन से ज़्यादा का टाइम है। तो मेक श्योर कि आप इसको मिस ना करें, इस एग्ज़ाम को आप ज़रूर दें। पूरा प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ, इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कि इसकी वेबसाइट पर कि हमें कैसे जाना है। बिल्कुल हम आपको गूगल से बता रहे हैं कि आप कैसे गूगल खोलेंगे, उसके बाद आप आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। तो गूगल खोलने के बाद आप टाइप कीजिए यूनिफाइड, ठीक है, यूनिफाइड काउंसिल, ठीक है। इस तरह से यूनिफाइड काउंसिल आप टाइप करेंगे। ये देखिए सबसे पहली ही unifiedcouncil.com जो पहली ही वेबसाइट है उसी पे आप लिंक पे क्लिक कर देंगे। देखिए इस तरह से कुछ इंटरफेस खुलकर आ जाएगा आपके सामने। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन ओलंपियाड्स NSTSC एंड UIMO, ठीक है। आपको इसमें से NSTSC वाले के लिए जाना है तो आप यहाँ पे रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक वेबसाइट खुल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा उस लिंक को क्लिक करने के बाद। देखिए यहाँ पे NSTSC के बारे में भी है और अदर एग्जाम्स जो ये कराते हैं उनके बारे में भी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू रजिस्टर इंडियन स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे डिटेलिंग के लिए है, आप अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आगे चलना है तो इस लिंक पे रेड वाले लिंक पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सबसे पहले जो विंडो ओपन हो रही है उसमें कह रहा है कि आप क्लास सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो क्लास सेलेक्ट कर लेंगे आप, जिस क्लास के भी 8th के हैं तो 8th सेलेक्ट कीजिए, 9th वाले 9th और 10th वाले 10th। जैसे मैंने 10th सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब जो फीस आपको सबमिट करनी होगी उसमें क्या है कि जो सबसे कम फीस है वो 354 है। 354 में वो क्या दे रहे हैं, एक तो ये एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फीस इसमें इंक्लूडेड है, प्लस ये आपको सक्सेस सीरीज़ कोई ई बुक भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, जो हेल्पफुल होगी इसमें। और साथ में 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी, वो भी ई बुक की फॉर्म में आपको, यानी PDF डाउनलोड करना होगा आपको, घर पे नहीं आएगी आपके। तो ये आप इस ऑप्शन को अगर सेलेक्ट करते हैं तो इससे क्लिक करके फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। अदर पैकेजेस भी हैं, उसमें थोड़े फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे कि ऑनलाइन ओलंपियाड प्रिपरेशन पैकेज है, उसमें 5 ईयर्स के क्वेश्चन देंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये चाहिए तो आप यहाँ इसके लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर रहे हैं उसमें वो कुछ चीज़ें आपको ई बुक्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो मैं अभी बेसिक वाला मैंने सेलेक्ट किया है और मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये फॉर्म आपके सामने खुलकर आ गया है कुछ इस तरह से। अब इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे नेम ऑफ़ द स्टूडेंट्स है। मैं आपको एक सैम्पल भर के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका नाम है राहुल, तो राहुल आपने यहाँ पे नाम डाल दिया। उसके बाद आपका फादर्स नेम है तो आप फादर्स नेम डाल दीजिए, जैसे मैंने डाल दिया विजय। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, कोई भी, मैं सैम्पल के लिए आपके सामने डाल रहा हूँ, ठीक है। आपने कोई मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। ईमेल है तो आप ईमेल कोई सा भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए है राहुल, ठीक है, 123@gmail.com, ठीक है। उसके बाद आप एड्रेस है, ठीक है। तो एड्रेस में कोई भी जो भी एड्रेस है आपका, बिल्कुल आपको सही सही सारी चीज़ें डालनी है, ठीक है। हजरतगंज मैंने डाल दिया, या 2 लाइन्स आपको डालनी है, तो शाह नज़फ रोड, ठीक है, और यहाँ पे हजरतगंज, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। सिटी है, यहाँ पे सिटी अगर लखनऊ के हैं तो आप लखनऊ डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आएगी, तो स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। यूपी के हैं तो आप यूपी सेलेक्ट कर लेंगे, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए पिन कोड है आपके एरिया का जो भी है वो आप डाल दीजिए। फिर नेम ऑफ़ द स्कूल, अब बहुत ध्यान से इसको डालना है। तो नेम ऑफ़ द स्कूल, जैसे मान लीजिए आप CMS के हैं तो आप CMS आपने सेलेक्ट कर लिया। स्कूल का फ़ोन नंबर आपको डालना है, तो स्कूल का जो भी फ़ोन नंबर है उसको आप बहुत अच्छे से डाल दीजिए, ठीक है। मैं ऐसे ही रैंडम कोई डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्कूल का एड्रेस आपको डालना है, तो कहीं भी जैसे महानगर में है तो आप महानगर डाल दीजिए, पूरा एड्रेस जो भी है प्रॉपर। उसके बाद स्कूल प्रिंसिपल नेम, तो कुछ भी डाल दीजिए आप, जो भी आपके स्कूल की प्रिंसिपल हैं उनका नाम डाल दीजिए। फिर सिटी टाउन, देखिए कहाँ पे है स्कूल, लखनऊ में ही है तो आप लखनऊ डाल देंगे। फिर बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, ICC बोर्ड है तो ICC बोर्ड डाल दीजिए,
ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली? जहाँ से भी मिली है, अदर्स में भी डाल सकते हैं, मैं अदर डाल देता हूँ। गूगल से मिली, गूगल। आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, जो भी आपने भरा है। यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है ये ऑप्शनल है, तो आप सीधे सबमिट पे चलिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अब आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, ठीक है। मतलब सबमिट क्या, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब बिलिंग इन्फॉर्मेशन, यानी वो अमाउंट आपको 354 का पे करना है, तो उसको कैसे आगे चलना है। तो यहाँ पे आप देखिए नीचे पेमेंट ऑप्शन पे आएंगे, और जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, पेटीएम, वॉलेट, हर चीज़ अवेलेबल है। तो बहुत ईजिली आप वहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पे जाके इस तरह से आप अपने फॉर्म को आसानी से सबमिट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि आप ये फॉर्म फिल करिए, ठीक है। आज ही कर दीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है, 15th लास्ट डेट है, और 30th जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, यहीं से आपके पास मेल आ जाएगा या फ़ोन पे मैसेज वगैरह आ जाएगा, या हमारी तरफ से भी आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो अभी आप मान के चलिए आपका 30th जनवरी को एग्ज़ाम है, और अच्छे से अब उसके लिए मेंटली तैयार रहिए, वो एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। और वो एग्ज़ाम के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आपके पास या तो लैपटॉप हो, ठीक है, जो कि सभी के पास आई एम श्योर होगा। लैपटॉप हो सकता है, पीसी हो, ठीक है, जिसमें क्या होना चाहिए, वेब कैम्प होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो वेब कैम ऑन करा के ही एग्ज़ाम आपका लेंगे, पूरा मॉनिटर करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, उस वेब कैम के थ्रू। तो आप लैपटॉप, पीसी किसी को भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, उसके में आपका वेब कैम होना चाहिए। अब जैसे कि मोबाइल में भी वेब कैम होता है, मोबाइल कैमरा काम करता है, तो मोबाइल से भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो लेकिन आपका जो कैमरा है वो ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरिए, और अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, हम कोशिश करेंगे उसको भी रिजॉल्व करने की, ठीक है बेटा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।